और यमराज जी को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि कोई यमराज जी मतलब कोई बुरे व्यक्ति होते हैं। अब वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो भगवान शिव जी तो काल भैरव के रूप में है, महाकाल के रूप में है, वो तो उनके तो माई बाप है भगवान शिव जी तो इसलिए ऐसा नहीं, काल मृत्यु देवता भी जो है कल्याणकारी होती है। यदि मान लीजिए मृत्यु न होती तो देश में क्या होता, विश्व में क्या होता, मृत्यु यदि नहीं होती तो कल्पना करिए, चारों तरफ वृद्ध 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 व्यक्ति होते तो संसार में नष्ट होना भी बहुत आवश्यक है। इसलिए मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए कभी भी, और ये ज्ञान सदैव रखना चाहिए कि शरीर क्या है, एक साधन है, एक माध्यम है, एक यंत्र है जो हमें कार्य करने के लिए मानव लोक में मनुष्य के रूप में, मनुष्य शरीर के रूप में हमें मिला है। तो हम तो है आत्मा, शरीर में प्रवेश ये हम गर्भ में शरीर बना तो उस शरीर में हम प्रवेश करते हैं। हमारा जो स्वरूप है, जैसे मैं, आप मुझे देख रहे तो मेरे शरीर को देख रहे, बाहर से देख रहे आप शरीर को, जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं हूँ, वो वास्तव में हम लोग अलग है। हम लोग भी वास्तव में ईश्वर के ही अंश है, शाश्वत है, अविनाशी, हमारी कभी मृत्यु नहीं होती। ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुखरास ममय वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। सनातन है हम लोग, इसलिए आत्मा का ज्ञान प्रदान करने वाले धर्म को, आत्मा पर, आत्मा को केंद्रित रख के जो ज्ञान देने वाला जो धर्म है वही सनातन धर्म है। सनातन शब्द जो है ये आत्मा के लिए आता है। तो हम वैसे भी सदैव रहते हैं, कभी भी जो लोग कहते हैं मरने के बाद किसने देखा है, मरने के बाद क्या है, पुनर्जन्म नहीं पुनर्जन्म, ये सब पशु की तरह जीवन जीते हैं। इनको बिल्कुल कुछ पता ही नहीं है, समझ लीजिए कि बस ऐसे ही पशु की तरह, जैसे पशु शरीर धारण करता है, खाता है, पीता है, फिर वो भी संतान उत्पत्ति कर देता है और एक दिन नष्ट हो जाता है, ये पशु का जीवन है। श्रेष्ठ जीवन क्या है, जो आत्मज्ञान को प्राप्त है। तो यमराज जी जो है आत्मज्ञान के आचार्य माने गए। यमराज जी ने नचिकेता को उपदेश दिया है, वो कौन सा उपनिषद है, कोई बताएगा? आज आज मेरा मन हो रहा है हम लोगों की परीक्षा लो। आत्मज्ञान का उपदेश दिया, तो वो जो आत्मज्ञान जब वो नचिकेता उनसे मांगते हैं तो कहते हैं कि भाई तो ऐश्वर्य ले ले, संपत्ति ले ले, राज्य ले ले, राजा बन जा, रिद्धि सिद्धि ले ले, स्वर्ग इंद्र बन जाओ, स्वर्ग का सारा साम्राज्य तुम्हें दूंगा, परंतु आत्मज्ञान की अपेक्षा मत कर। नचिकेता ने कहा कि वो ज्ञान हमको दीजिए जिससे फिर मृत्यु होती ही नहीं हमारे लिए। कहा कि मरना तो सभी को है, तो बोले नहीं, ऐसा तो कुछ तो ज्ञान होगा। क्या लिखा? कठोपनिषद, हाँ कठोपनिषद नहीं, कठोपनिषद है वो, काटोपनिषद नहीं, कठोपनिषद, कठ, कठ बोलते हैं। कठोपनिषद पढ़ेंगे तो यमराज जी ने जो नचिकेता को उपदेश दिया है बहुत सुंदर उपनिषद है। छांदोग्य उपनिषद है, कठोपनिषद है, ईशा जो है ईशावास्य उपनिषद है। तो ये कुछ ऐसे उपनिषद है जो सबको पढ़ना चाहिए, जो बौद्धिक बनते हैं ना, बहुत जो बौद्धिक, जिनको बौद्धिक का ज्ञान बुद्धि को लगाना है तो यहाँ लगाओ। शंकराचार्य जी का जैसे विवेक चूड़ामणि है, बहुत सुंदर ग्रंथ है ये, जो बुद्धि के द्वारा भी ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति, ध्यान योग ये तो ठीक है, कर्मयोग से भी ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान योग से भी, चिंतन करके भी आप ईश्वरत्व को प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए विवेक चूड़ामणि, उपनिषदों का अध्ययन और योग वशिष्ठ महारामायण, इसका अध्ययन करना चाहिए। तो आपको क्या कहा इन्होंने भी, असमंजस में हूं मैं,
शरीर में जाके बड़ा गुरुओं का मतलब ये तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। अग्नि का अर्थ जो यहाँ पे जो उन्होंने अग्नि का उपदेश दिया है ना, वो अग्नि नहीं, आत्माग्नि का, उसमें जो वास्तविक आत्मा ही वास्तविक अग्नि है, आत्मज्ञान ही उन्होंने प्रदान किया है। बाकी वो विद्या है, विद्या का नाम दिया गया है अलग अलग भाग, अलग अलग रूप में। जैसे सत्यकाम जाबाल को उपदेश दिया तो उसमें आत्मा के कई प्रकार के 4 पाद बताए हैं, तो उसका वर्णन आता है। तो आज आपको उस रात्रि में यमराज जी की उपासना करनी है। प्रातः काल में साधित्य स्तोत्र पढ़े, मध्याह्न काल में यमराज जी का तर्पण करे, रात्रि काल में यमराज जी के निमित्त चौमुखा दीपक जलाइए और यमराज जी का मंत्र का जाप करिए। उसके बाद 9 बजे के उपरांत आपको पंचमुखी हनुमान जी की साधना करनी, क्योंकि ये चतुर्दशी हैं। ये मूल रूप से कहीं कहीं पर कहीं चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाते हैं और कुछ लोग नरक चतुर्दशी को भी हनुमान जयंती मनाते हैं। हनुमान जी के जन्मदिन को लेकर थोड़ा सा भेद है। काली चौदस भी कहते, कुछ लोग काली जी की उपासना भी करते हैं, ठीक है। पर नरक से, उसको नरक चतुर्दशी कहा जाता है कि नरक से उद्धार करते हैं। तो इस प्रकार से आप यदि ये साधना करेंगे पंचमुखी हनुमान जी का, तो उससे बड़ा लाभ होगा। जो तंत्र मंत्र आदि सब, ये भी तो नरक के जीवन बना देते हैं ना, तो इसको आपको पढ़ना चाहिए।